जहाँ मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, तहाँ जला है ने पाया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम उर्दन बैतूल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर परमेश्वर के 626वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 2, 3, 4 जून को यहां पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और इस भंडारे में बहुत सारी संगत आने वाली है और यहाँ आप सामने देख सकते हैं कि बहुत सारे सेवादार यहाँ झंडा लिए खड़े हुए हैं, अपनी सेवा को देख रहे हैं। और रोड पर भी कोई व्यवस्था, ये किसी की कोई प्रॉब्लम ना हो किसी के आने जाने में, उसकी भी सारी देखभाल यहाँ पर की जा रही है। आप सामने देख पा रहे हैं ये जो मुख्य गेट लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 626वें प्रकट दिवस पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के अमरबाणी का खंड पाठ। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बड़े बड़े बैनर्स भी लगे हुए हैं जिन पर कबीर परमेश्वर का प्रकट दिवस ये सब भी लिखा हुआ है। और सामने बहुत सारी बाणियों के भी बैनर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। कुछ सेवादार हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो अपनी सेवा में लगे हुए हैं। चलिए अब हम आपको मुख्य द्वार से अंदर लेकर के चलते हैं कि कैसी कैसी व्यवस्थाएं अंदर की गई हैं। यहाँ ये मुख्य गेट है और यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है, तो हम वहाँ पर जाकर उनके इंटरव्यू लेते हैं कि कैसी कैसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पार्किंग करके एक बोर्ड लगाया गया है और ये सेवादार हैं कुछ जो पार्किंग की सेवा को यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए उनसे जानते हैं उन्होंने यहाँ पार्किंग के लिए कैसी क्या व्यवस्था की है। क्या नाम है सर आपका? नरेश दास है सर। यहाँ पर ये पार्किंग की सेवा लगाई गई है, तो ये किस तरीके से आप इसको मेंटेन कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो 2, 3, 4 जून को जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, उसकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो भी भगत समाज यहाँ पे आते हैं गुरु जी की दया से, उनकी सारी गाड़ियाँ जो हैं, जैसे आप देख रहे होंगे इधर 2 व्हीलर का पार्किंग बना हुआ है, इधर 4 व्हीलर का पार्किंग बना हुआ है। इस आश्रम के पीछे जो है बड़ी बड़ी बस जो बस आ रही है, डबल टेकर आ रही हैं, उनके लिए व्यवस्था बना है। तो यहाँ पे क्या है, गुरु जी की दया से अभी जो 2, 3, 4 तारीख को जो प्रोग्राम होने वाले हैं उसको लेकर सारी व्यवस्था और रूपरेखा बनाई जा रही है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं और जिन पर बाणियाँ लिखी गई हैं। अलग अलग तरह की बाणियाँ यहाँ पर हैं और आगे आप देख पा रहे हैं ये बाणी लिखी है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे सो यज्ञ समान। साथ बताया जा रहा है इस बाणी के माध्यम से कि जो बिना अभिमान के सत्संग या संत मिलन के लिए चलते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा पुण्य लाभ मिलता है, यज्ञ के समान उनको पुण्य मिलता है। अभी हम एक दूसरे पंडाल में खड़े हैं जहाँ पर आप देख पा रहे हैं बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं और चित्र जिन पर बने हुए हैं। तो ये किस चीज़ के लिए है, यहाँ पर हम मौजूद कुछ भक्तों से इस चीज़ की जानकारी प्राप्त करें। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका, कहाँ से आए हैं आप? सर ये जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं इन पर हमें कुछ मतलब चित्र दिखाई दे रहे हैं और बाणियाँ भी कुछ लिखी हैं, तो ये किस चीज़ के लिए लगाए गए हैं? परमात्मा का प्रकट जी के कार्यक्रम है, भंडारा रहेगा। उपलक्ष्य में परमात्मा के सब ये बैनर लगाए परमात्मा की दया से जो कुछ है, जो उनकी लीला हुई है, सब ये प्रूफ के साथ बताई गई ज्ञान और जगत को मालूमात होना चाहिए करके सब लिखी है। वेदों का ज्ञान मिलता है यहाँ पे और भगवत गीता में वो प्रूफ के साथ बात सब ये लिखी है। सर आपने परमात्मा शब्द प्रयोग किया, तो आप यहाँ पर परमात्मा किसके लिए संबोधन कर रहे हैं? परमात्मा कबीर साहब है और हमारे गुरु महाराज है संत रामपाल जी महाराज। सर हमने तो कबीर केवल कबीर ही नाम से ही सुना है या कबीर दास उन्होंने खुद को कहा है, परमात्मा उन्होंने कभी अपने आप को नहीं बताया, तो आप कैसे कह सकते हैं? परमात्मा खुद बताया नहीं, लेकिन वेदों में गीता में सब प्रूफ के साथ सब धर्म ग्रंथों में लिखा है। आप पढ़ेंगे सुनेंगे सब समझ जाएगा, अपने आप वेबसाइट में आप मीडिया में देख सब मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक जूता घर करके पंडाल यहाँ पर बना हुआ है और आप देख सकते हैं कई सारे थैले टंगे हुए हैं जिन पर नंबर भी लिखे हुए हैं। हम उनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये कैसी व्यवस्था उन्होंने की है। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम पप्पू दास है, मैं आगर मालवा से हूँ। सर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बहुत सारे थैले यहाँ पर टंगे हैं और ये जूता घर की व्यवस्था मतलब हमें सुनने को मिला है, तो कैसी व्यवस्था आप करते हैं और यहाँ पर कितने जूते कितनी क्वांटिटी में आप यहाँ पर इकट्ठे कर सकते हैं? यहाँ लगभग 1 लाख से ज़्यादा काउंट कर सकते हैं। सर ये व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं, हम जब कहीं और भी जाते हैं तो वहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती है, तो आप लोग क्यों इतना मतलब इसके लिए चिंतित रहते हैं कि हमें सारी व्यवस्थाएं करनी है? ये इसलिए रहते हैं कि कई उनके जो लोग जाते हैं उनके जूते चप्पल
लाभ मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किताब घर भी एक यहाँ पर पंडाल बना हुआ है जिसमें पुस्तकों का बहुत भंडार लगा है। और यहाँ पर कुछ सेवादार हैं, हम उनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये पुस्तकें किस चीज़ की हैं, क्या इन पुस्तकों में ज्ञान लिखा हुआ है, क्यों वो यहाँ पर इकट्ठी मतलब पुस्तकें कर रहे हैं। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर ये हम देख रहे हैं बहुत सारा स्टॉक यहाँ पर पुस्तकों का दिखाई दे रहा है, तो ये किस लिए यहाँ पर रखी है? इन पुस्तकों में आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है? जाते हैं संत रामपाल जी महाराज पुस्तकों में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाति जैसा धर्म पुस्तकें और इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों को मैसेज ये पहुँचाया जा रहा है कि सत्य वो हमारे शास्त्रों में और ये शास्त्र है कि संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं बड़े बड़े डोम्स यहाँ पर हैं जो हमें अभी बताया गया कि लाखों की तादाद में यहाँ पर संगत आने वाली है, तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। वाटर प्रूफ डोम्स यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि यदि पानी जैसी कोई समस्या भी होती है तो यहाँ कोई अव्यवस्था ना हो। अभी हमने आपको बताया था कि बड़े बड़े डोम्स हैं, अब हम उनके अंदर एंटर कर चुके हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत सारी संगत यहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ कुछ सेवादार इकट्ठे बैठे हैं। यहाँ पर क्या चर्चा इनकी चल रही है, हम थोड़ा सा उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? राम विशाल दास, जिला सागर से आए। सर यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं सर? ये यहाँ पर क्या है कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर परमात्मा का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। उसके संबंध में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं चलती हैं, सेवाओं के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसे यहाँ पर रायसेन, होशंगाबाद, सागर और दमोह 4 जिले यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए हैं। इनकी सेवा है कि सिक्योरिटी की सेवा करना है। चारों साइड में जाकर के माताओं की अलग सेवा लगती है, भाइयों की अलग सेवा लगती है। ग्राउंड के चारों ओर सिक्योरिटी की सेवा लगाई जाती है ताकि यहाँ पर कोई असामाजिक तत्व ना आ सके, साथ में हमारे यहाँ से कोई भी सामान गुम ना हो सके, किसी भी प्रकार का कोई अनियमितता ना हो सके। इसलिए परमात्मा की दया से सभी सेवा सर बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम पहुँच चुके हैं दरबार साहिब में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही बड़ा स्वरूप यहाँ पर लगाया गया है और ऊपर पूर्ण ब्रह्म लिखा हुआ है। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छे से तैयारियां चल रही हैं। जो 2, 3, 4 तारीख को विशाल भंडारा होना है, साथ में संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का जो अखंड पाठ किया जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पर पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, परमेश्वर कबीर साहब जी और संत गरीबदास जी महाराज जी का फोटो भी और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी का फोटो यहाँ पर लगाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर व्यवस्था चल रही है। ऊपर आप देख सकते हैं पूर्ण ब्रह्म लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी का भी फोटो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लगाया गया है और ऊपर एक छत्र भी लगाया है जो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। इससे पंडाल को बहुत अच्छे तरीके से सजाया जा रहा है। यहाँ पर जो व्यवस्था चल रही है और हमारे साथ कुछ संगत यहाँ की मौजूद है, कुछ सेवादार, हम उनसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था वो लोग कर रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर ये हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से ये स्टेज को सजाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या व्यवस्था कैसे आप लोग कर रहे हैं? यहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जो वो पूर्ण परमात्मा है, इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया था, अपना ज्ञान प्रचार किया था और वही ज्ञान प्रचार आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो जब परमात्मा यहाँ पे 600 वर्ष पहले प्रकट हुए थे, उसी के उपलक्ष्य में आज उनका मतलब 2, 3 और 4 जून 2023 को प्रकट दिवस का आयोजन किया गया है, जो कि यहाँ पे इस आश्रम में कम से कम 12-13 राज्यों की संगत आएगी। यहाँ पे भंडारा चलेगा 3 दिन, अखंड संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ चलेगा। इसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है। अभी हम पहुंच चुके हैं इस आश्रम के सबसे मुख्य पंडाल में। आप सामने देख सकते हैं कि कितना बड़ा पंडाल यहाँ पर बनाया गया है संगत को आने जाने के लिए और ये सत्संग स्थल है। बहुत ही बड़ा ये पंडाल है। जितने भी भारत के अंदर 10 आश्रम बनाए गए उनमें सबसे बड़ा आश्रम बैतूल आश्रम है और ये पंडाल जो बनाया गया है इसके अंदर भी कई सारी व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं। चलिए हम
की गई है कि ऐसी गर्मी है तो उसके लिए पानी की व्यवस्था होनी भी ज़रूरी है। पर आप देख पा रहे हैं कि जो भगत हैं वो यहाँ सेवा कर रहे हैं, यहाँ प्याज कट रही है, हम देख सकते हैं। और भी जो 2, 3, 4 तारीख को भंडारा होना है उसकी सारी व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं। भंडारा स्टोर सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर सारी जो भी सामग्री है उस चीज़ की व्यवस्था अंदर की गई होगी। हम थोड़ा सा आगे चलकर और सेवादारों से जानेंगे कि और क्या क्या व्यवस्था वो भंडारे को लेकर के कर रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं लड्डू के भंडार घर में, जहां पर आप देख सकते हैं लड्डू का काफी मात्रा में यहाँ पर लड्डू बनाए जा चुके हैं। और अभी आप बाहर भी देखा हमने, लड्डू अभी भी बनना निरंतर जारी है। तो आप देख सकते हैं वहाँ ढेर लगा हुआ है लड्डुओं का, क्योंकि जो संगत आने वाली है काफी मात्रा में वहाँ पर आएंगे संगत, तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए? मेरा नाम पंकज दास है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हुआ हूँ। सर, हम यहाँ पर देख रहे हैं इतना सारा लड्डुओं का ढेर लगा हुआ है और बाहर बन भी रहे हैं काफी मात्रा में, तो इतने सारे लड्डू क्यों बनाए जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 626वां कबीर साहब का प्राकट्य दिवस सतगुरुदेव जी की दया से 11 आश्रमों में मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के बैतूल आश्रम में भी 626वां कबीर साहब का प्राकट्य दिवस मनाया जाना है। तो सभी को भंडारे के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपने तरफ से आमंत्रित किया है। उसी वजह से ये लड्डू सबको बांटने और सबको निःशुल्क भंडारे के लिए बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये सर जो संगत है, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, केवल उनके लिए है या पूरे विश्व के लिए है, सभी के लिए? संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को आमंत्रित करके 3 दिन तक लगातार बिना रुके हुए भंडारे के लिए सबको आमंत्रित किए हैं और ये सभी के लिए है। यहाँ पर ना देखते हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड्डू बनने की सेवा यहाँ पर चल रही है और सामने हम देख रहे हैं कि शुद्ध घी के पीपे यहाँ पर रखे हुए हैं, मतलब लड्डुओं को शुद्ध घी से बनाया जा रहा है। यहाँ पर तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर जो संगत आई हुई है सेवा के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ भंडारे की व्यवस्था की गई है। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, नमक, मिर्ची, प्याज, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर है। और ये कुछ बाल्टियाँ, इनके अंदर भी भंडारा रखा हुआ है। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं पूड़ी रखी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल है और इनमें भी यहाँ चावलों का ढेर लगा हुआ है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल इसके अंदर रखी हुई है। और ये सारी व्यवस्था जो संगत आई हुई है सेवा के लिए, तो उनके लिए भंडारे की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इतनी सारी बहनें सेवा में आई हुई हैं और हमारे साथ भी कुछ बहनें मौजूद हैं। हम थोड़ा उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या सेवा उनकी यहाँ पर चल रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? वैशाली दासी, मैं महाराष्ट्र बुलढाणा से हूँ, बुलढाणा जिला। तो आप इतने दूर से यहाँ पर क्या करने के लिए आए? मैं भंडारा के लिए आई हूँ। परमात्मा का भंडारा है 2, 3, 4 तारीख को, उस उपलक्ष्य में सेवा चल रही है। प्रगट दिवस है परमात्मा का, कबीर परमात्मा का, जो हमारे रामपाल जी भगवान अभी मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में